फ्रेंड ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम फ्रंट पैंट की स्टिचिंग बता रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बताई थी पैंट की कटिंग। तो आप कटिंग देखना चाहते हो तो इससे पहले वाली आप वीडियो देख सकते हो कटिंग की वीडियो। तो उसके हिसाब से ही हमने स्टिचिंग करी है, जैसी हमने कटिंग करी है। तो चलिए फ्रेंड आपको स्टिचिंग करना बताते हैं, पैंट की कैसे सिलाई करते हैं, कैसे हमने ये तैयार करी है। और ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसके फ्रंट पल्ले के आसन सिलेंगे और बैक पल्ले के। तो यहाँ सबसे पहले हमने बैक पल्ले के आसन सिल लिए हैं, दोनों के सेम इसी तरीके से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए डबल सिलाई लगाएंगे, क्योंकि पक्का काम करेंगे। तो हमने ये दोनों ही इस तरीके से सेम सिल लिए हैं। सिलने के बाद यहाँ पे हमने 5 इंच की प्लेट का निशान लगाया था, जो हमारी फ्रंट पैनल में लगते हैं। तो वो हम आधा इंच की प्लेट डालते हैं। इसको डालने के बाद दोनों सेम इसी तरीके से हमें डालनी है। अब यहाँ कट लगा रखा है, उसी हिसाब से आप दूसरी प्लेट डाल सकते हो। तो दोनों प्लेट हमारी इसी तरीके से डल के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम फ्रंट पैनल में ही, मतलब पल्ले में आप जेब लगानी है आपको। तो ये लगाने के लिए सबसे पहले कटिंग हमने पहले कर ली थी फ्रेंड, और इसमें हमने निशान भी ड्रॉ किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो जैसे हमने निशान ड्रॉ करे हैं, सेम उसी तरीके से हमें स्टिच करना है। उसके बाद ये वाला उठा के इस तरीके से इसको सिल लेंगे, और पलटने के बाद इसके ऊपर टॉप सिलाई लगा देंगे। लगाने के बाद ये हमारा पक्का हो गया। और सेम फिर जैसे हमने जेब को सिला था वैसे ही हम इसके ऊपर पट सिलाई लगा देंगे एक पैर की, जिसे हम लब सिलाई भी बोलते हैं। इस तरीके से आप लगा के इसको तैयार कर सकते हो। तो ये बाद में जो नीचे का हिस्सा रह जाएगा, इन दोनों को हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। करने के बाद इनको बराबर मिलाते हुए अच्छे से इनको हाथ से अच्छे से फैलाएंगे। फैलाने के बाद यहाँ पे 2.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए और इसको स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी जेब बना के तैयार कर लेनी है। तो जैसे हमने ये करी है, ये हमने सीधे हाथ की बना के तैयार करी है, और आप इसी तरीके से बैक हाथ की बना के तैयार कर सकते हो, मतलब उल्टे हाथ की। और ये दोनों ही जेब हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से प्लेट भी डल गई है और दोनों तरफ जेब लग चुकी है। अब यहाँ पे हम बेल्ट लगाएंगे ऊपर। तो बेल्ट के लिए ये हमने पेस्ट करके पहले से रखी हुई थी पट्टी, इसको हमने आधा इंच छोड़ते हुए कपड़े को छोड़ दिया था। अब जितना हमने ये पट्टी के बिल्कुल पास से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसको हमें दबाना भी नहीं है और इसको हमें छोड़ना भी नहीं है, बिल्कुल इसके पास से सिलाई लगाते हुए इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। उसके बाद जितना भी मार्जिन है वो अंदर चला जाएगा, और इसके बिल्कुल किनारे पे हमें इसको सिलाई लगा लेनी है। जो हमारी सिलाई नीचे की आ रही है उसको दबाते हुए सिलाई पे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। और फिनिशिंग से अच्छे से ही हमारा फ्रंट पल्ला तैयार हो चुका है। बैक पल्ले में लास्टिक के लिए कपड़ा जॉइंट करेंगे। तो ये हमने पहले से ही काट के रखा है, जो हम लास्टिक जोड़ेंगे। तो ये हमने डबल काट के रखा है, मतलब क्योंकि इसको फोल्ड कर लेना है हमें जब लास्टिक डालेंगे। तो ये हमने 4 इंच की पट्टी काटी थी, तो ये आधा इंच इस तरीके से इसके अंदर चला जाएगा। आधा इंच को दबाते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। उसके बाद बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। लगाने के बाद इन दोनों को आपस में जॉइंट कर लेंगे और सिलाई से सिलाई मिलाएंगे, और जितना एक्स्ट्रा है पीछे बैक पल्ले में वो ऊपर को फोल्ड कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर दिया, और नीचे बिल्कुल दोनों को इनको आपस में मिलाते हुए अच्छे से आधा इंच का गैप छोड़ते हुए और इनको बिल्कुल बराबर सिल लेंगे। तो ये हमारे दोनों इसी तरीके से साइड में से सिल लेना है। तो ये दोनों तरफ से हमने इसको स्टिच कर लिया है। करने के बाद ये देखिए फ्रंट जॉइंट हो चुका है, और उसके ऊपर फिर आप पे ओवरलॉक करना चाहते हो तो ये ओवरलॉक कर लीजिए, और नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये हमने इंटरलॉक इस पर कर ली है, और इसके बाद अब लगाएंगे लास्टिक। तो इलास्टिक लगाने के लिए यहाँ पे जितनी आपकी बेल्ट है उसी हिसाब से आप लगा सकते हो, जितनी भी आपकी कमर की गोलाई होगी। तो ये हमने इसमें बेल्ट जॉइंट करने के लिए बेल्ट अपनी काट लिया, मतलब लास्टिक। तो लास्टिक काटने के लिए हम काटने के बाद इसको अच्छे से जॉइंट कर लिया है। और यहाँ पे फिर इसको ऊपर से जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था तो वो हम इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। अंदर हमने लास्टिक रखी है, और उसके ऊपर से एक बिल्कुल बीच में हमने सिलाई लगा दी है, जिससे कि हमारी लास्टिक जो है ना वो पलटे नहीं। तो ये हमारी ऊपर की कमर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बेल्ट लग गया। अब नीचे की मोहरी फोल्ड करेंगे। तो आपने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ उसी हिसाब से फोल्ड कर लेना।
तो यहाँ पे हमने 3 इंच फोल्ड किया था, 2 इंच की हमने चौड़ी पट्टी रखी है और आधा 1 इंच हमारा अंदर फोल्ड चला गया। अब यहाँ पे जितनी भी आपको मोहरी ली है, जितनी भी चाहिए, तो यहाँ हमने 11 इंच की मोहरी तैयार रखी है, तो उतने ही हम निशान लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे। तो बराबर इक्वल पकड़ते हुए इनको आधा इंच का गैप छोड़ते हुए इसको हम सिल लेंगे। तो यहाँ इसी तरीके से सिल के और जितना भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके इंटरलॉक अंदर से कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, हमारी बिल्कुल पैंट तैयार हो चुकी है। और ऊपर से हम इसमें प्रेस लगाएंगे। आयरन अच्छे से करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। जितने आप अच्छे से आयरन करोगे उतनी ही फिनिशिंग अच्छी आती है। पैंट में बिना आयरन के कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिनिशिंग जो आती है पैंट में आयरन से ही आती है, क्योंकि हमें इसकी क्रिच अच्छे से बैठानी पड़ती है, एक एक प्लेट बिल्कुल अच्छे से। तो ये इस तरीके से हमें खोलनी होती है सिलाई को आपस में, जिससे कि ये बीच में क्रीज जो बनती है वो एकदम बिल्कुल साफ़ हो जानी चाहिए, वो दिखनी नहीं चाहिए। तो ये हमने इसकी क्रीज निकालते हुए और अच्छे से प्लेट बैठा ली है। तो पैंट हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। आप देख सकते हो बीच सेंटर में इस तरीके से हम इसको आयरन करेंगे। और ये लीजिए, हमारी प्लाजो पैंट बनके तैयार हो चुकी है। और यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है स्टिचिंग में या कटिंग में तो आप कमेंट करके बताना, हम उसका रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई वीडियो के साथ।